जब भी हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति लकी है, तो हम क्या कहना चाहते हैं एग्जैक्टली? क्योंकि यूजुअली हम बातें तभी कहते हैं जब किसी को किस्मत से कोई चीज मिल गई हो, जैसे कि वाओ तेरा हस्बैंड कितना अच्छा है, यू आर सो लकी। ओ रियली, तुझे बोनस मिला, यू आर सो लकी। एंड योर रिलेशनशिप इज सो गुड, यू आर सो लकी। योर फैमिली इज सो सपोर्टिव, यू आर सो लकी एंड ऑल दैट। तो लकी का मतलब हम यही समझते हैं कि बस कोई चीज आई और हमारी झोली में गिर गई। तो अगर मैं ये कहूं कि अभी मैंने एक लॉटरी का टिकट ले लिया एंड आई वन, दैट मीन्स आई एम लकी। बट लक या भाग्य अलग अलग चीजें हैं थोड़ी बहुत। लक इज चांस। जिंदगी में बहुत सारी चीजें केवल चांस के दम पे होती हैं, दैट इज ट्रू। बट अगर आप वाकई में भाग्यशाली होना चाहते हैं, तो फिर आपको कुछ और चीजों पर फोकस करना पड़ेगा। अब देखिए, ये बात भी तय है कि कुछ लोग जन्म से ही भाग्यशाली होते हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि अपने भाग्य का मीटर ऊपर बढ़ाया जा सकता है। और उसको ऊपर बढ़ाने के लिए आपको बहुत जतन करने की जरूरत नहीं है। आपको कोई पत्थर खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। इट इज सो सिंपल एंड सो इजी। एंड आई कैन गारंटी यू, जितने भी भाग्यशाली लोगों से मैं मिली हूँ, जितने भी भाग्यशाली परिवारों से मैं मिली हूँ, उन सभी लोगों में, उन सभी परिवारों में ये 5 चीजें कॉमन होती हैं और इसी कारण से वो होते हैं भाग्यशाली। तो चलिए आज आपको भाग्यशाली बनाने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनना, और क्योंकि मैं कह रही हूं इसलिए सुनने के बाद अप्लाई भी कर लेना। 1 साल बाद यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन फॉर श्योर। लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। तो चलिए, भाग्यशाली होने के लिए कौन सी 5 चीजें करनी पड़ती है वो जान लेते हैं। सबसे पहले, अगर आप भाग्यशाली हैं तो आपको अपना अपीयरेंस भी भाग्यशाली बनाना पड़ेगा। योर अपीयरेंस ऑलवेज हैज टू बी क्रिस्प। कभी भी आपको देख के ऐसा ना लगे कि ये बेड हेड लेकर आया है या आई है। जब भी आप दुनिया के सामने निकल रहे हैं या घर पर भी हैं, तो बाल बिखरा कर, 3 दिन से नहाए नहीं है, हफ्ते भर से बाल नहीं धोए हैं, पजामा पहन रखा है जिसको आप परसों से पहन के घूम रहे हैं, जो एक बार धुला नहीं बीच में, डू नॉट एवर डू दैट। आपका अपीयरेंस भाग्यशाली और भद्र लोगों का हमेशा भाग्यशाली और भद्र ही होता है। इसीलिए आप कैसे दिखते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि हर वक्त आप मेकअप लगा के घूमते रहिए या हर वक्त आप चेल्सी बूट्स या इस तरह का ऑक्सफोर्ड शूज कुछ पहन के बैठे रहिए। नो, दैट विल बी अ बिट टू मच। वैसे कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। करना सिर्फ ये है कि आपको ये जानना है कि आपका बॉडी टाइप कैसा है। पेयर बॉडी शेप हो, आवरग्लास शेप हो, रेक्टेंगुलर हो, ट्रायंगुलर हो, कैसे हो। पुरुष और महिलाओं पे दोनों पे लागू होता है। और फिर उसके हिसाब से आपको फिगर आउट करना है कि कैसे कट्स आप पर अच्छे लगते हैं, किस तरह के कपड़े आप पर अच्छे लगते हैं। आपको फिगर आउट करना है कि आपकी स्किन टोन के हिसाब से किस तरह के कलर्स आप पर अच्छे लगते हैं। और ये फिगर आउट करना, ट्रस्ट में, इतना भी मुश्किल नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप सडनली कहीं गए एंड यू जस्ट गेट टू नो मैजिकली। थोड़ा बहुत इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड होता ही है कि समथिंग सूट्स यू, समथिंग डजंट। बट फिर भी विद इन 2 to 3 months आप अपने वार्डरोब को कंप्लीटली चेंज कर सकते हो। सो इवन वेन यू आर नॉट पेइंग टू मच अटेंशन कि आज मैं क्या पहनूं, उसके बावजूद भी अगर आंखें बंद करके आप एक टॉप और एक जीन्स निकाल लोगे तो भी आप अच्छे ही लगोगे। वजह क्या है? बिकॉज एवरी कलर एंड एवरी क्लॉथ इज सूटेड टू यू, राइट? सो व्हेन यू मेक दोज थिंग्स हैपन, चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। एंड अच्छे से ड्रेस करना, अच्छा अपना अपीयरेंस अच्छा लगना, ये इतना बड़ा हेडेक है नहीं जितना कि हमने इसको बना के रखा हुआ है। ऑल यू हैव टू डू इज बाय द राइट कलर्स, बाय द राइट फिट्स, यू गुड टू गो। मैंने कहा ना, आंखें बंद करके भी अगर कुछ वार्डरोब से निकालोगे तो भी अच्छा ही लगोगे, अच्छा ही दिखोगे। थोड़ा बहुत ट्रायल एंड एरर चलता है, करते रहो, एक्सपेरिमेंट करते रहो, देखते रहो, एंड यू विल डेफिनेटली बी एबल टू फाइंड योर स्टाइल। लेकिन अपीयरेंस में नीटनेस होनी चाहिए। नीटनेस यानी साफ सुथरा होना चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके चेहरे पर, हाथ पैरों पे आपके मुहासे हैं, कीले हैं, दाग धब्बे हैं, ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ देम। उसको ठीक करो। टैनिंग हो गई है,
कुछ करो उसके लिए, नहीं कर सकते हो या नहीं हो पा रही है, गो टॉक टू अ डॉक्टर और समथिंग, बट कुछ करो उन चीजों के लिए। अपने अपीयरेंस को लक्ष्मी रूप ही बनाओ, राइट? तो आप में से बहुत सारे लोग लक्ष्मी मंत्रों का जाप करते हैं, और कई बार तो कई सारे उल जुलूल मंत्र भी आप लोग पढ़ते हैं। आई विल बी ऑनेस्ट, राइट? यू डू ऑल दैट। पता नहीं कहाँ कहाँ से यू आर लर्निंग अ फ्यू मंत्रास एंड यू आर लाइक, इसका मैं जाप करूंगा, चांट करूंगा तो वहां से कुछ हो जाएगा। आई इवन केम अक्रॉस somebody who was like, oh, this is Vashikaran mantra and this is like a Lakshmi Vashikaran mantra. I was like, why does Lakshmi need Vashikaran? Weird, right? तो इस तरह की चीजें भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आपको इनसे दूर रहना है। सही मायनों में लक्ष्मी रूप होने के लिए या नारायण रूप होने के लिए आप लोगों को उनके जैसा बनना पड़ेगा। तो लक्ष्मी हमेशा कितनी सुंदर रहती है ना? तो भाग्यशाली इसीलिए लगती हैं। तो आपको भी वैसा ही रूप बनाकर रखना है अपना। बाल अच्छे से बनाकर रखो, कपड़े अच्छे से पहनो एंड एवरीथिंग विल बी गुड। एंड एज आई सेड, बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है। इट टेक्स अ लिटिल टाइम बट नॉट अ लॉट ऑफ एफर्ट, सो डू इट। नंबर 2, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब है हमारे आसपास का माहौल। भाग्यशाली लोग कलह प्रिय माहौलों में नहीं जन्मते हैं और ना ही वहां पर टिक पाते हैं बहुत लंबे समय तक। अगर किसी की कुंडली भाग्यशाली कुंडली है, तो आप उसे किसी ऐसी जगह पर लाके पटक दो जहां पे चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, वो व्यक्ति यहाँ पर टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी मैच ही नहीं करती, उसकी वाइब सो कॉल्ड मैच नहीं करती, तो वो वहां से ऑटोमेटिकली इजेक्ट हो जाता है। लेकिन दूसरा ही कलह प्रिय व्यक्ति वहां आके रख दो, उसको वहां बड़े मजे आएंगे कि वाह भैया क्या झगड़ा हो रहा है, बड़े मजे आ रहे हैं। तो इसीलिए आपको क्या ध्यान देना है कि आप लोग कलही, कलेशी ऐसे एटमॉस्फेयर्स में अपने आप को नहीं रखेंगे, राइट? एटमॉस्फेयर जितना हो सके अच्छा होना चाहिए, खूबसूरत होना चाहिए, हो सके तो सुगंधित भी होना चाहिए। इसके 2-3 अलग अलग परिमाण हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। नंबर 1, जहां पर भी आप रहते हैं, चाहे सामान कम हो चाहे ज्यादा हो, आपको कोशिश करनी चाहिए कि वो सुव्यवस्थित हो। मेरे घर में डाइनिंग टेबल जो है वो लिटरली बीचों बीच रखी है। सो एनी टाइम आई गेट समथिंग, एनी टाइम आई ऑर्डर समथिंग, वो सारा का सारा मैं डाइनिंग टेबल पर आकर रख देती हूँ। फिर वहां पे चीजें पाइल ऑन होती रहती हैं। कभी इसका थैला, कभी उसका थैला, कभी इसका कुछ, कभी उसका कुछ। बॉटल लिया, पानी पिया, डाइनिंग टेबल पे रख के चले गए। तो इसकी वजह से क्या होता है, अव्यवस्थित हो जाता है। जब अव्यवस्थित हो जाएगी चीज, तो वहां पर खूबसूरती और भाग्य तो रह ही नहीं सकता। तो अव्यवस्था को जितना हो सके हटाना है। अब कमाल की बात क्या है, इवन वाइल आई एम सेइंग दिस एंड आई विल बी ऑनेस्ट, अव्यवस्था फैलती ही है। ऐसा लगता है कि हमारे आसपास की चीज स्वभाव से ही व्यवस्था से अव्यवस्था की तरफ, यानी फ्रॉम ऑर्डर टू केओस जा रही है। सो यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, एक्स्ट्रा एफर्ट टू इंश्योर कि व्यवस्था बनी रहे। सो ट्राई एंड डू दैट। और मैं भी अभी जाके डाइनिंग टेबल साफ करती हूँ उसके बाद, और क्या। ठीक है। नंबर 2, सुंदरता से रखी हो चीजें, अच्छी चीजें हो, खूबसूरत चीजें हो। ब्रूट डिजाइन्स नहीं होने चाहिए, हार्श डिजाइन्स नहीं होने चाहिए, खूबसूरत होने चाहिए, आंखों को भाने वाले होने चाहिए, कलर्स बहुत शार्प नहीं होने चाहिए, दे शुड बी वेरी माइल्ड एंड ब्यूटीफुल कलर्स। तो चीजें आपके लिए अच्छी होंगी। और हो सके, बल्कि हो सके क्या, सुगंधित भी होना चाहिए। तो जो भी आपका घर है वहां पर अलग अलग तरह की सुगंधें हमेशा आप लोगों को लगाकर रखनी चाहिए, ताकि सुवासित रहे हमेशा घर, हमेशा खूबसूरत रहे और भाग्य और लक्ष्मी का वास उसमें हो सके। नंबर 3 इज मेंटालिटी। अब देखिए, भाग्यशाली व्यक्ति सोचता भी भाग्यशाली तरीकों से ही है, वो भाग्यश्री की तरह सोचता है। ऐसा व्यक्ति जो है वो हर वक्त कलपता नहीं रहता, हर वक्त पिटता नहीं रहता कि यार ये हो गया, ये हो गया, मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों, दिस दैट। मैंने कई बार पढ़ा भी है, मैं हॉरोस्कोप बता रही हूँ, इनफैक्ट ये अभी रिसेंटली हुआ और मैंने, आई वाज सरप्राइज्ड, आई वाज शॉक्ड, इनफैक्ट ऑलमोस्ट पेट्रिफाइड। जुपिटर का गोचर हो रहा है, जुपिटर उच्च के हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि ज्यादातर राशियों को मौका मिलेगा टू गेट ग्रेट थिंग्स डन। और उसके बाद भी मैं क्या नोट करती हूँ कि नीचे कमेंट आ रहे हैं, आज तक तो कुछ हुआ ही नहीं, अब कैसे हो जाएगा, मेरे साथ तो इतना खराब हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा होता ही नहीं है। आई डोंट इवन वांट टू स्पीक दोज वर्ड्स, आई डोंट वांट टू, बट आई हैव टू टेल यू। तो इस तरह की बात है। फिर कुछ लोग कहेंगे कि मेष राशि का तो भला होता ही नहीं है, मेष राशि वाले कब से परेशान है, ये चला गया, वो चला गया। आई अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम होती है सबको एंड एवरीबडी इज गोइंग थ्रू अ लॉट, बट ये जो मेंटालिटी है ये दूषित है।
तो जैसे हमने घर का दूषण की बात की थी, वैसे ये मेंटालिटी भी दूषित है। अब दूषित मेंटालिटी में भाग्य का कभी आगमन हो ही नहीं सकता, बिकॉज भाग्य बहुत पॉजिटिव एनर्जी है ना? तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी है वो नेगेटिव एनर्जी के साथ भला कैसे अपना रहेगी? रह ही नहीं सकती। दिमाग में हर वक्त उल्टी सीधी बातें, इसको ये कैसे मिल गया, उसका वो कैसे हो गया, ये आगे निकल गया, मैं पीछे रह गया, दिस दैट, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नॉनसेंस, हर तरह के विचार आपके मन में भरे हुए हैं। तो दूषित एनवायरनमेंट में भाग्य नहीं रहता, भाग्य रहता है अच्छे एनवायरनमेंट में। नाउ आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल एंड यू मे बी ट्रिगर्ड, सो बी इट, हु से कि हम ये नहीं खाते, हम तो इसको टच भी नहीं करते, हम तो लहसुन प्याज नहीं खाते, या ये पर्टिकुलर प्लांट जो है उसको खाने से मन मचल उठता है, इस चीज का करने से ऐसा होता है, हमारा तो लाइफस्टाइल जी इतना सात्विक है कि क्या बताएं, है ना? हम तो किसी को दुख नहीं देते। एंड देन व्हेन यू लुक वेरी क्लोजली एट दीज पीपल, तो लाइफस्टाइल वाइज इट सीम्स लाइक दे आर वेरी सात्विक, बट देन मेंटालिटी इज द मोस्ट तामसिक मेंटालिटी आई हैव एवर हर्ड। ऐसा नहीं कि सारे ऐसे होते हैं, बट व्हेन यू गो इनटू एक्सट्रीम्स, तो आप सात्विकी भी एक्सट्रीम में बढ़ाओगे ना अगर, तो तामसिकी बढ़ेगी। दिस इज व्हाट पीपल डोंट टेल यू। सत्व, रज और तम, वो तीनों एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को बढ़ाते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि भैया मैं तो सात्विकी ही बढ़ाऊंगा अपने अंदर, मैं तो पूर्ण रूप से 100% सात्विक हूं। इम्पॉसिबल। आर यू गॉड? नो। आर यू आत्मा? नो। यू आर अ बॉडी connected to a mind, connected to an atma, which means you are both sattvic and tamasic, which means you're both sattvic and rajasic, which means you're sattvic, rajasi and tamasi, all three together. तो ये कंट्रोल ओरिएंटेड माइंडसेट बड़ा ऑड होता है, and have seen multiple people like that going absolutely crazy. एंड फिर होता क्या है, मन में तामसी भरी रहती है, तो वो तामसिकता कहीं ना कहीं तो निकलेगी। आपके खाने में नहीं निकल रही तो किसी और तरीके से निकल जाएगी, सो दैट मन बिकम्स वेरी दूषित। और वो दूषित मन लेके वो सोचते हैं कि भैया हमको भाग्य मिलेगा। नहीं मिलेगा, सॉरी, इट्स नॉट गोइंग टू कम टू यू। कमाल क्या बताऊं, अगर आपकी कुंडली में भी वो भाग्य है कि आपको मिल सकता है, लेकिन आपका मन, आपका शरीर, आपका एनवायरमेंट पूरी तरीके से दूषित है, आई कैन टेल यू नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। अगर आपको ये गलतफहमी है कि मुझे तो भाग्य फिर भी मिल जाता है, तो वो भाग्य आपके लिए नुकसान ज्यादा करके जाएगा, इवन दो इट्स अ वेरी पॉजिटिव थिंग, क्योंकि आप उसकी एनर्जी को एक ऐसी जगह पर रोकना चाहते हो जो उसके उम्मीद के अनुसार, उसके मन के अनुसार नहीं है। सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट। सो बी वेरी केयरफुल देयर, ठीक है? कि मन मानसिक रूप से यू हैव टू बी, एंड दिस इज वेरी डिफिकल्ट, बट यू हैव टू बी एज शुद्ध एज पॉसिबल। And why am I saying as Shuddha as possible? Because we are humans, so we can never be 100% pure, right? That's there. Number 4, आप लोगों को फोकस करना है एक्शंस पर। आप जो काम करते हो वो कितने सात्विकी हैं। माना कि मम्मी और बुआ का आपस में कुछ खास बनती नहीं है, बस एक दूसरे को हाय हेलो कह देते हैं। बुआ जब भी आती है तो 10 डिमांड रखती है, भाभी ये बनाओ, भाभी ये बनाओ, भाभी ये बनाओ। यू आर वेरी एंटी बुआ, हर वक्त आप बुआ के अगेंस्ट हो, हर वक्त आपको ये देखना है कि क्या कहते हैं, क्यों आ जाती है यहाँ पर बार बार, नहीं आना चाहिए उसको, ये ऐसी है, खराब है, ये है, वो है, ब्ला 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 ब्ला। एंड देन यू आर ऑल्सो लाइक कि क्योंकि बुआ ऐसी है, सो अब मुझे नमस्ते भी नहीं बोलना, अब मुझे उनकी बातों पर जवाब देना है, अब मुझे उनको उल्टी सीधी बातें कहनी है, डिस्पाइट योर सिस्टर गेटिंग मैरिड, और आप चाहोगे कि वो यहीं रहे, हर त्योहार यहीं मनाए, हर वक्त हमारे पास ही रहे। इट्स वेरी हिपोक्रिटिकल इन एक्शंस, इजंट इट? तो ये जो हिपोक्रेसी है एक्शंस में, इसको हटाना है। अगर आपके एक्शंस ऐसे ही रहेंगे तो बात नहीं बनेगी। एंड आई सी सो मेनी पीपल, सो आई केम अक्रॉस अ फैमिली जो कि अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने के पूरे पक्ष में है, उन्होंने लाखों रुपया खर्च किया है सो दैट देयर गर्ल्स कैन स्टडी, लेकिन जब अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढने की बारी आई तो वो सोच रहे हैं कि कोई ऐसी लड़की आए जो कि बहुत आसानी से हमारे नीचे दब जाए, जिसको हम आसानी से मोल्ड कर सके, जिसकी जबान ना खुलती हो। ये गेटिंग इट? इस तरह की चीजें आपको अपने आसपास देखने को मिलेंगी। तो ये एक्शंस में जो हिपोक्रेसी है, इसको हटाओ। ये मत बोलो कि हाय मेरा तो वजन बढ़ रहा है और फिर 5 रसगुल्ले खा जाओ। व्हाट? डोंट डू दिस।
या तो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा. There is always a middle way also. You can have one, right? But nahi, you have to go to extremes in actions and in thinking and whatnot. And it is so hypocritical. And these extremities actually are really bad for you because वो आपको हमेशा एक लूप में फंसाए रखती हैं जिससे आप कभी बाहर ही नहीं निकल सकते. आप अगर सोशल मीडिया पे भी जाओगे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहां पर भी इमोशन के एक्सट्रीम है. एक व्यक्ति आपको बता रहा होगा कि ये मंत्र पढ़ लो, ये मंत्र पढ़ने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स 12 दिनों के अंदर ठीक हो जाएंगी. दूसरा व्यक्ति आपको ये बता रहा होगा, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, सब बकवास है, ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, ये खराब है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये वैसा है. सो दोनों ही तरह की बातें अपने दिमाग में डाल रहे हो और दोनों एक्सट्रीम पे डाल रहे हो. आपकी खुद की थिंकिंग एक्सट्रीम, और ये जो एक्सट्रीम थिंकिंग होती है ये कभी किसी के लिए फलदायी हो ही नहीं सकती. भाग्य के लिए तो बिल्कुल नहीं. भाग्य एक्सट्रीमिटीज में टिकता ही नहीं है. सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट ऑल्सो. यू डोंट हैव टू गो इनटू एक्सट्रीम्स. नाउ इमोशंस हैं तो भैया एक्सट्रीम पे जाएंगे ही. अगर इमोशन एक्सट्रीम पे जाएंगे तो एक्शंस भी कई बार एक्सट्रीम पे चले जाते हैं. ओके, हैपेंस, सबके साथ ऐसा हो सकता है. बट उसकी अवेयरनेस ही ना होना, उसके ऊपर काम ही ना करना, ये सबके साथ नहीं होना चाहिए. सो यू शुड बी माइंडफुल देयर. ओके, अपने एक्शंस में हिपोक्रेसी को हटाओ और अपने एक्शंस को बिल्कुल माइंडफुल रखो. नहीं रहना पेरेंट्स के साथ मत रहो, ड्रामा मत करो, हिपोक्रेसी मत करो, दोगलापन मत करो. You don't want to do it, don't do it. Don't be dogla. You don't want to do a puja, don't do it. नहीं, कोई जरूरी नहीं है, बट दोगलापन नहीं दिखाओ. ठीक. फाइनली जब ये सारी चीजें सेटल हो जाए, उसके बाद, उसके पहले नहीं, उसके बाद, देन यू कैन वर्क ऑन द 9th हाउस एंड द 9th हाउस लॉर्ड ऑफ योर कुंडली. आपकी कुंडली का जो नवा घर है वो भाग्य का घर होता है. भाग्य के इस घर को देखिए, उसमें कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह है, और उसके साथ साथ ही जो आपका 9th लॉर्ड है वो कहाँ है. अक्सर अपने 9th लॉर्ड को प्रभावशाली बनाने से या 9th लॉर्ड को उन्नत करने से आपके लिए चीजें बहुत अच्छी होती हैं. ऐसे में कई बार लोग बिना सोचे समझे रत्न पहन लेते हैं. अगर 9th लॉर्ड आपका 8th में चला गया, 8th हाउस में, तो क्या होगा फिर, क्या क्या मिलेगा आपको रत्न पहन के. ऐसे मत करो. ठीक है. 9th लॉर्ड आपका 4th में बैठा हुआ है, आर यू श्योर? ऐसा नहीं करते हैं. आप लोगों को 9th लॉर्ड के हिसाब से थोड़े काम करने पड़ेंगे. फॉर इंस्टेंस, अगर 9th लॉर्ड आपका सूर्य है तो आपको कहीं ना कहीं आत्मविश्वास बढ़ाना पड़ेगा. अगर चंद्रमा है तो अपनी क्रिएटिविटी बढ़ानी पड़ेगी, अपने अंदर सौम्यता लानी पड़ेगी, उसके बिना नहीं होगा. अगर आपका मंगल है तो आपको कहीं ना कहीं फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी एंड यू हैव टू बी क्विक विद योर एक्टिविटीज लाइक दिस, राइट. अगर बुध है तो यू हैव टू डू थिंग्स विद योर हैंड्स, with your mouth, with your cognition, you have to use that. जुपिटर है अगर, तो जुपिटर के केस में आपको गुरुओं से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा. ठीक है. अगर यहाँ पे शुक्र हो जाता है तो देवी पूजा या फिर स्त्रियों के थ्रू आपको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा. स्त्रियों के थ्रू आपको आगे बढ़ना सीखना पड़ेगा. उनके प्रति क्लेश या गंदी भावना आपको नहीं रखनी होगी. यहाँ पे शनि है तो आपको ना सिर्फ खुद मेहनत करनी है बल्कि मेहनत कश दूसरे लोगों की भी मदद करनी है. That's what you need to do. Simple. और फ्री है, बस करना मुश्किल है. एक दिन कर लोगे, लोग दूसरे दिन करना ही नहीं चाहते बिकॉज यू वांट क्विक रिजल्ट्स. अभी करो, अभी करो, अभी रिजल्ट चाहिए, अभी बताओ मुझे. ऐसे कैसे बता दें? somebody has spent 20 years, 15 years of their life learning something and you want that thing to be told to you in 1 minute? You want to be super smart? Not happening. तो ठीक वैसे ही भाग्यशाली होना भी एक प्रोसेस है. हो सकता है आप बचपन से भाग्यशाली हो, फैंटास्टिक, बट यू वांट टू बिकम ट्रूली भाग्यशाली, इट्स अ प्रोसेस. एंड कुंडली तक तो आप बाद में पहुंचोगे, पहले आप ये चीजें करोगे. अब इसीलिए मैं कहती हूँ इट्स होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी. वी आर नॉट डूइंग मम्बो जम्बो हियर, वी टॉकिंग अबाउट रियल प्रैक्टिकल स्टफ. इट वर्क्स फॉर एवरीबडी. आप भगवान ने मानो ना मानो, आप शैतान ने मानो ना मानो, अब किसी में मत मानो, अब ज्योतिष में भी मत मानो, फिर भी आपके लिए काम करेगा बिकॉज ये शाश्वत सत्य पर आधारित है जो कि हर किसी के लिए सही है, regardless of who you are, where you live, how old are you, other things. So I hope this was an informative video and you will use it and you will keep an open mind
and you will use Jupiter exalting as the right time to plant these seeds in your mind. Do well, be happy. That's all I want from you. Bye bye. Take care.